मेथड्स, ये स्टरलाइजेशन टेक्निक का एक मेथड ही है। जैसे बाकी सब हमने पढ़ा है कि फिजिकल तौर पे सबको पता है ना, बताना तो नहीं पड़ेगा। ये स्लाइड दिख रही है सही से, है ना? क्लियर दिख रहा होगा ये? ऐसा तो नहीं है कि कलर विजन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए तो फिर ओके। केमिकल मेथड एक्चुअली देखा जाए तो ये तभी लाया गया जब लगा कि किसी ऐसे सरफेस या सॉलिड सरफेस को क्लीन करना है, तो केमिकल मेथड्स लाया गया, बेसिकली लाया गया। नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी ऑटोक्लेव ऐसी व्यवस्था थी, हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन का काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बिना केमिकल का नहीं किया जा सकता है। जैसे सपोज एक टेबल है जिसपे आप काम कर रहे हो ना, बेंच, लैबों में जो टाइल्स का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म बना होता है जहां पर आप जांचें लगाते हो, तो उन सब जगहों को आप नॉर्मली ऑटोक्लेव तो नहीं कर सकते हैं। क्या किसी फर्नीचर को जाकर के ऑटोक्लेव कर सकते हैं? कोई ऐसा मशीन है जो जैसे हमारे पास बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सिंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन। हम ये मान रहे हैं कि बार बार डेली ब्लड का कंपोनेंट्स हम उसमें रोटेट करते हैं, यूरिन करते हैं, बहुत सारी स्पुटम तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने का काम करते हैं। तो बेसिकली वैसे इंस्ट्रूमेंटों को भी हम डिसइंफेक्टेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि हर बार उसको गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। तो वैसी चीजों को क्या हम ऑटोक्लेव करेंगे या हॉट एयर ओवन में डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल का प्रोसेस होगा जो ऊपर से बस स्प्रे भी कर दिए तो जो भी उस पे माइक्रोब्स होंगे सारे के सारे मर जाएंगे। तो उन सारी कैटेगरीज को एक कैटेगरी बना दिया गया और उसी को नाम दे दिया गया केमिकल मेथड से स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करना। बेसिकली अ वैरायटी ऑफ केमिकल एजेंट्स आर यूज्ड इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एन आइडियल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट शुड। तो बेसिकली जो केमिकल में देखा गया है दो ही तरह के यूज किए थे, एक तो एंटीसेप्टिक, दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि सेप्टिक हो ना जाए, या सेप्टिक का मतलब है कि जो माइक्रोब्स की वजह से फैलने वाला इंफेक्शन है उसको मारने के लिए या उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। डिटॉल विटॉल जानते हैं सब लोग, है ना? डिटॉल, सेवलॉन, ये सब चीजें जो है वाटर में हम लोग डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए डालते हैं। फ्लोरिंग, क्लीनिंग फ्लोर, जितने भी फ्लोर क्लीनर हैं, जैसे आपका ओके, फ्लोर क्लीनर में लाइजोल से लेकर के बहुत सारे आजकल के डेट में आ रहे हैं, फिनाइल गुड एग्जांपल है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यह है कि ये 99% ही कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी एजेंट हैं जो 100% करेंगे, पर 100% हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमको पता है कि सबसे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में जो मॉइस्ट हीट वाला है ना, जिसका 100% स्टेरिलाइजेशन का रिकॉर्ड है, इसके अलावा कोई भी 100% अचीव नहीं कर पाता है। और जितने भी 100% नहीं कर पाते हैं उनको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट के कैटेगरीज में ही मानते हैं, ठीक है ना? चाहे कोई भी एजेंट हो जिसमें हम 100% माइक्रोब्स को नहीं मार पाएंगे, वैसे चीजों को हम लोग स्टेरिलाइजेशन, वेट, मॉइस्ट ये सब नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट डिसइंफेक्टेंट एजेंट बोलते हैं, ठीक है? डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि जैसे पानी है, क्लोरीन मिलाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, पिया जाता है ना, तो हम नॉर्मली माइक्रोब्स को मारने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से डिसइंफेक्टेंट एजेंट है, ठीक है? एन आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट शुड बी कैसा होना चाहिए? जितने भी केमिकल हम यूज करेंगे किस फॉर्म में यूज करेंगे पहले तो कंफर्म कर लेते हैं। एक तो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में और दूसरा क्या है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करेंगे, है ना? दो ही तरह कैटेगरीज के केमिकल हमारे पास होंगे, एक तो एंटीसेप्टिक के तौर पर होगा और दूसरा क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का मतलब है किसी सरफेस पे कोई इंफेक्शन हो रहा है तो हम वहां से साफ करने या क्लीन करने का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक। सिंपल तौर पे चोट लगती है तो डिटॉल लगाते हैं, सेवलॉन लगाते हैं, आज के डेट में बीटाडीन भी हम लोग यूज करते हैं ना नॉर्मली, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट ही कर रहे हैं। किसी लिक्विड को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में हो प्रोडक्ट, अगर जो उसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं कोई चीज केमिकल का कंटेंट मिला करके, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट। हाँ, ये दोनों केमिकल ही, ठीक है ना? लेकिन दो कैटेगरी से आपको बता दे रहा हूं। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि जो सेप्टिक ना होने दे, यानी इंफेक्शन को क्लीन करने का काम करता है, और डिसइंफेक्टेंट क्या है, जो ऑलरेडी एक कोई लिक्विड का पार्ट है उसको साफ रखने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको पॉइंट? अब ना जितने भी केमिकल मेथड्स होंगे या जो भी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट होंगे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। बी द फास्ट एक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि जल्दी से काम नहीं किया तो फिर हमें, क्योंकि हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी क्लीन अप चाहिए,
है ना, बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द इन्फेक्शियस एजेंट, और वो डिस्ट्रॉइंग टिश्यूज और एक्टिंग एज ए पॉइजन एंड इंजेस्टेड, और वो इतना इफेक्टिव हो कि हर तरह के इन्फेक्शियस एजेंट को मार सके और डिस्ट्रॉय कर सके बिना किसी, जैसे मतलब वो पॉइजन के तौर पर वो मार सके, मतलब हम जिस चीज पे छिड़के वो जहर की तरह काम करे और उसको वो मार सके, इतना इफेक्टिव तो होना ही चाहिए। इजिली पेनिट्रेट मटेरियल टू बी डिसइंफेक्टेंट विदाउट डैमेजिंग और डिसकलरिंग, अब इजिली उस चीज में घुल जाए या इजिली उस सरफेस से क्लीन होकर के क्लीन कर ले, लेकिन इतना भी खतरनाक ना हो कि उसका कलर ही खराब कर दे या उस जगह को खराब कर दे। पानी में हम लोग क्लोरीन डाले क्लीन करने के लिए, अचानक से वो पीला हो गया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया ना। ऐसा हो कि नीट एंड क्लीन जैसे का वैसे रहे, उस पर डैमेज नहीं होना चाहिए। जिस चीज पे हम यूज कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर कोई खराबी, डैमेजिंग या डिसकलरिंग नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो होना चाहिए आपका, इन दोनों में से जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है। बी इजी टू प्रिपेयर, स्टेबल व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, हीट और अदर इन्वायरमेंटल फोर फैक्टर्स। वो ये कह रहा है कि वो एक तो आराम से बना हुआ होना चाहिए, लंबे समय तक चलने वाला चाहिए, और अगर जो लाइट या हीट इन सब में एक्सपोज होता है तो जल्दी उस पर खराबी, उसके फैक्टर्स पे खराबी नहीं आनी चाहिए। हम केमिकल की ही तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो भी हम केमिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल इजीली बनाया जाया होना चाहिए, या स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। कब, जब वो लाइट या हीट ऐसी जगह कभी रख दिया जाए तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, उसके फैक्टर्स में कमी नहीं आना चाहिए। बी इनएक्सपेंसिव, इजी टू ऑब्टेन एंड यूज, नॉट हैव ए अनप्लीजेंट ऑर्डर, एक ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, है ना, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा है कि नॉट हैव एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है ना बैड स्मेल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है, बैड स्मेल। तो जब कभी भी, और नॉर्मली हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं फिनाइल, फिनाइल क्या है, नॉर्मली बैड ऑर्डर की है ना, तो अक्सर लोग टॉयलेट में ही यूज करते हैं उसको। फ्लोर क्लीनर के लिए अलग से लाइजोल सब आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि एक तो जल्दी काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज पे जिसपे भी हम यूज करने वाले हैं उस पर जल्दी इसका असर हो जाए। दूसरी चीज है वो इतना अच्छा इफेक्ट हो कि जिस चीज पे हम लोग करें वो पॉइजन की तरह काम करके उसको किल करने का काम करे, माइक्रोब्स को। उसके बाद इजिली उस मटेरियल में चला जाए या उस पानी में जल्दी से घुल जाए ताकि वो पानी पूरी की तरह पूरी से प्यूरिफाई हो जाए। इसके अलावा बिना डैमेज किए, उस जगह को बिना डैमेज किया, बिना डिस्कलरेशन किए वो काम करना चाहिए। उसके अलावा ये इजी बनने जैसा होना चाहिए, और कभी कभी गलती से किसी लाइट या हीट पे एक्सपोज हो जाए, या कभी जैसे आप बाहर रखे हो धूप लग रही है तो उसका असर उस पर नहीं पड़ना चाहिए, उसके फैक्टर्स में कमी नहीं आनी चाहिए। होता है ना कि नॉर्मली बहुत दिनों से कोई चीज डब्बा खुल के रखा हुआ है फिनाइल का ही, लेकिन एक समय के बाद वो काम करना बंद कर देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम उसकी एक टाइम ड्यूरेशन हुआ कि इतने तक तो ये काम करेगा ही करेगा, ये होना चाहिए। बाकी ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और इजिली से आपको अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरा है कि लास्ट है कि नॉट हैव अनप्लेजेंट ऑर्डर, उसको बैड स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, इजी यूज करें, तो ऐसा ना हो कि हमने आज यूज किया तो बहुत स्मेल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या थे, तो ये कुल मिलाकर के उसके कुछ क्वालिटीज थे कि वो जो केमिकल हम यूज करेंगे केमिकल स्टेरिलाइजेशन में, वो केमिकल्स में ऐसी चीजें कम से कम होनी चाहिए। ये आप लोग इजिली से बना के लिख सकते हैं। जैसे पहला वाला क्या था कि ये अच्छा से एक्टिंग करने होना चाहिए, एक्टिंग का मतलब है सही काम करने वाला चाहिए। दूसरा है इसका इफेक्ट बहुत जल्दी हो ताकि वो इन्फेक्शियस जो भी मटेरियल होगा, इन्फेक्शियस एजेंट होंगे उन पे जल्दी काम करे और जल्दी से वो मर जाए, और इजिली इजिली पेनिट्रेट कर जाए उस मटेरियल के अंदर, टू बी डिसइंफेक्टेंट, जिस पे हम यूज करेंगे उस पे बहुत जल्दी फैल जाए और बढ़िया से काम करे, पर उस जगह को नुकसान या डिसकलरेशन नहीं करना चाहिए जिसपे वो केमिकल हम लोग यूज करेंगे। ये था कि इजिली बन जाए और जब कभी लाइट हीट से एक्सपोज भी होता है तो वो सही रहे, अपनी क्वालिटी अपने फैक्टर्स को बरकरार रखे। लास्ट है कि सस्ता होना चाहिए और इजी टू अवेलेबल होना चाहिए, ऑब्टेन जल्दी आपको मिल जाए वैसे केमिकल्स होने चाहिए, और वो ऐसा हो कि बदबूदार ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें अभी देखते होंगे फ्लोर क्लीनर में ना अच्छे अच्छे फ्लेवर सब आते हैं, हाँ जैस्मीन इन सब का अब आता है, पहले नहीं आते थे, पहले तो वही फिनाइल यूज किए जाते थे। चलिए एक एक करके देखते हैं।
एजेंट्स होंगे जो स्टेरिलाइजेशन में काम आएंगे, उनको देखा जाए कि एक्चुअली वो करेंगे क्या। किसी माइक्रोब्स पर हमने छिड़क दिया तो क्या करेंगे, तो कुछ चीजें हैं, जैसे प्रोटीन को कोगुलेशन, प्रोटीन को ही जमा देंगे। उस माइक्रोब्स के अंदर जिस प्रोटीन से बना होता है वो माइक्रोब्स, या डीएनए के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ये क्या करेगा, जमा देगा। डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने का भी काम करते हैं सब। इसके अलावा रिमूवल ऑफ फ्री सल्फाइड्रिल ग्रुप्स, जो भी सल्फाइड्रिल उसमें ग्रुप्स होते हैं उस माइक्रोब्स में, उन सबको रिमूव करने का काम करता है। बाकी सबस्ट्रैट कॉम्पिटिशंस, सबस्ट्रैट का मतलब है कि बहुत अच्छा काम करता है। कंपटीशन, सबस्ट्रैट कंपटीशन का मतलब है एक से बढ़कर के एक काम करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रैट कंपटीशन। मैंने कभी होगा ना कि बैक्टीरिया को लगा, बैक्टीरिया को ऐसा लगा कि अच्छा यहां छिड़क दिया है, यहां से निकल करके हम यहां आ जाएं, लेकिन वो छिड़कने, सबस्ट्रैट का मतलब होता है एक हिस्सा अलग से भी लागू होता है कि वो जाने भी नहीं देता कि तुम्हारे ऊपर अब छिड़का गया, तुमको मरना तय है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसके अंदर क्वालिटी या उसके एक्शंस होने चाहिए जितने भी हम केमिकल्स यूज करेंगे केमिकल स्टेरिलाइजेशन में। फैक्टर दैट डिटरमाइन द potency of the disinfectants, concentration of the substance, time of action. ओके, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो केमिकल पे असरदार या असर बनाए रखने के लिए यूज किए जाते हैं। तो नॉर्मली एक तो कंसंट्रेशन उसका सही होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज टाइम ऑफ एक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो टाइम ऑफ एक्शन भी डिपेंड करता है, आप अभी सेवलॉन लगा रहे हो 2 घंटे के बाद काम करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब लगा रहे तभी यूज होना चाहिए। उसके बाद उसका पीएच मीडियम भी बिल्कुल सही होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। मीडियम का मतलब क्या है, 7.0, यानी कि न्यूट्रल होने चाहिए। और टेम्परेचर भी सही टेम्परेचर में वो सर्वाइव भी करने चाहिए। सर्वाइव इन द सेंस कि वो केमिकल का एक टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर अगर जो बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो खराब हो जाए, तो सही टेम्परेचर भी होना चाहिए। नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिस पे आप यूज करोगे ये भी डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे फ्लोर क्लीनर है उसके लिए अलग है, जो बॉडी पे कीटाणु या बैठा हुआ उसके लिए तो अलग क्लीनर है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, और सबके प्रोटीन्स लेवल अलग होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल अलग होंगे, सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो सब पे ये काम करने वाला होना चाहिए आपका ये जो केमिकल की व्यवस्था है। ओके, अब जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं इनको 3 ग्रुप्स में बांटे गए। एक तो हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट या मीडियम लेवल के, और सबसे लो लेवल के डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन में फर्क है, सब लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब सबसे हाई का मतलब होगा ग्लूटरल्डिहाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पैरासिटिक एसिड और क्लोरीन कंपाउंड। ये सारे के सारे बहुत ही पावरफुल केमिकल्स हैं जो डिसइंफेक्शन में काम आते हैं। अब यहां पर जितने भी केमिकल होंगे हम लोग स्टेरिलाइजेशन का वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट में कहीं ना कहीं 100% माइक्रोब्स मरते नहीं है, ऑलमोस्ट मर जाते हैं, उसके पोर्स भी बचे होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी टेक्निक है केमिकल से मरने वाले डिसइंफेक्टेंट, ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट इसलिए बोले गए हैं क्योंकि ये 100% स्टेरिलिटी नहीं देता है। 99% दे सकता है लेकिन 100% नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें एक हाई लेवल है, एक मीडियम या इंटरमीडिएट लेवल और एक लो लेवल है। हाई लेवल में ग्लूटरल्डिहाइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पैरासिटिक एसिड और क्लोरीन कंपाउंड्स। मीडियम में आपको अल्कोहल, आइडोफोर्स और फिनोलिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे, जिसमें फिनाइल, फिनाइलोनाइल बोलते हैं हम लोग। और लो में क्वाटरनरी अमोनियम और कंपाउंड्स उससे रिलेटेड। हम एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, अल्कोहल पहले आ गया क्या, ठीक है। अल्कोहल देखिए ये है इंटरमीडिएट वाले में। अल्कोहल क्या है, तो इसमें क्या क्या होता है, अल्कोहल किससे बनता है, इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अल्कोहल के तौर पर दो ही चीजें नॉर्मली यूज किए जाते हैं, एक तो इथेनॉल है और दूसरा क्या है, आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है ना। ये दो चीजें अगर जो किसी भी चीज से मिलकर बनी हुई है इन दोनों में से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा कि ये कितना अमाउंट का कंसंट्रेशन है या ये कितने अमाउंट का कंसंट्रेशन है, उसके हिसाब से ये पावरफुल होता है। अल्कोहल सिंपल हैंड स्वैप से लेकर के, लोग पीने से लेकर के हैंड स्वैप तक यूज करते हैं, है ना, सबको क्लियर है। अल्कोहल जो नॉर्मली जो ड्रिंक्स आते हैं उसमें भी अल्कोहल होता है एक अमाउंट तक।
वो ये कहना है कि मतलब अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन इसका और उसका बढ़ गया तो समझिए कि इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ठीक है। चलिए, यूज एज ए स्किन एंटीसेप्टिक एंड एक्ट बाय द डीनेचुरेटिंग बैक्टीरिया प्रोटीन। इसको किस लिए यूज किया जाएगा? स्किन को एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर भी इसको यूज किया जा सकता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये करता क्या है? तो डीनेचर कर लेता है प्रोटीन को, किसके? जो बैक्टीरिया होती हैं जो इन्फेक्शन फैलाती हैं स्किनों पे, ये जैसे उसके ऊपर जाएगा तो उसके प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। नेचर का मतलब है कि उसको खराब कर देगा, जैसे खराब कर देगा बैक्टीरिया मर जाएगी। तो ये होता है ना कि अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, ये एक तरह का केमिकल है जो डिसइंफेक्शन में सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन में यूज होता है। आप देखे होंगे हॉस्पिटल में विजिट करते होंगे ना, तो लोग हाथ भी धुलते हैं इसी से, नॉर्मली देखे हैं कि नहीं? कोई ड्रेसिंग करके आया तो भी इसी से धुल रहा है, कोई सुई लगा के आया ना तो सिंपल इसी से धुल रहा है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला कोई डिसइंफेक्टेंट एजेंट है हमारे मेडिकल लाइन में, तो वो कौन सा है? अल्कोहल है, जो बेसिकली मेडिकल स्टाफों के लिए है, ठीक है। ओके, बात करते हैं ये जो अल्कोहल है, देखा जाए तो मोस्टली किसका किसका कंपोज हो सकता है? इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। और इसका काम क्या है कि स्किन पर एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। इसको यूज करने का कारण सिर्फ यही है कि बैक्टीरिया जिस प्रोटीन से बनी है उसी प्रोटीन को ये डीनेचर कर देता है, खराब कर देता है। इस वजह से बहुत बढ़िया काम करता है। बैक्टीरिया मर गई, अगर मर गई तो इन्फेक्शन नहीं होगा, रैपिडली किल कर देता है बैक्टीरिया को। और इसी वजह से इंक्लूडिंग ट्यूबरकल बैसिली, यानी कि टीबी वाले बैक्टीरिया भी यदि सरफेस पे है, आपके बॉडीज पे है, तो उसको किल किया जा सकता है। अब क्या है क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, ये वायरस लेवल तक भी मार सकता है, स्पोर लेवल पे भी किल करने का काम करता है। क्वेश्चन अब ये है कि जिस टीबी वाले बैक्टीरिया को हम अल्कोहल से मारे तो उसको पिला नहीं सकते हैं, मरीज को पिला देंगे सारी बैक्टीरिया मर जाएगी। हाँ, तो मरीज भी मर जाएगी, तो इसलिए इसको पिलाते नहीं है। ये केवल सरफेस पे यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, इनहेलिंग या इंजेक्शन के लिए यूज नहीं होता है ये। अब जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है कितने से लेके होगा? 60 से लेके 70% तक का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो मोस्टली इफेक्टिव माना गया है, ठीक है। बाकी पीने वाला कम होता है बहुत, ठीक है। हाँ, isopropyl alcohol is preferred to ethylene alcohol as it is a better fast solvent, more bactericidal and less volatile. isopropyl alcohol ये जो आइसोप्रोपेनॉल है, इसी का एक हिस्सा है या उसी से कंपोज किया गया है। ये ना ज्यादातर यूज हो जाता है, और अथा अल्कोहल के तौर पे भी ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत घुलनशील होता है। अगर जो सरफेस पे है इजिली पानी की तरह ये लग जाता है। दूसरी चीज इसका क्या है, ये बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को बहुत अच्छा से मारता है। दूसरा क्या है, ये कम वोलाटाइल होता है। कम वोलाटाइल का मतलब है, वोलाटाइल का मतलब है उड़ जाना, है ना। नॉर्मली आप पेट्रोल क्या होता है? उड़ता है, तो अगर उड़ रहा है तो वोलेटाइल माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल होगा और सबके मुकाबले, ठीक है ना, इथेनॉल के इथाइलिन के मुकाबले ये थोड़ा सा आइसोप्रोफाइल कम होता है, इसलिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। मिथाइलिन अल्कोहल इज इफेक्टिव अगेंस्ट द फंगल स्पोर्स। और मिथाइलिन जो अल्कोहल होगा ये किसके अगेंस्ट में काम करेगा? फंगल के। बाकी आइसोप्रोफाइल या बेसिकली देखा जाए तो ये अल्कोहल लेवल पे इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल ज्यादातर स्पोरोसाइडल्स भी होते हैं, वायरस को किल करने वाले होते हैं, और बैक्टीरियोसाइडल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया को भी मारने का काम करते हैं। लेकिन फंगस को सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन लेके आता है? मिथाइलिन अल्कोहल, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इस पे। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड दो ग्रुप्स में बटा हुआ है। अल्डिहाइड्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, फॉर्मल अल्डिहाइड और ग्लूटरल अल्डिहाइड। ये ना फिक्सेटिव एजेंट्स हैं एक तरह से। फॉर्मल इज एन एक्टिव एजेंट फॉर अमीनो ग्रुप दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। It is a lethal of the bacteria and the spores, viruses and fungus. It is employed in a liquid and vapor state. 10% of aqueous. Okay, सिंपल, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। फॉर्मल अल्डिहाइड क्या है? फॉर्मलिन एक सुने होंगे आप लोग। जितने भी ऑर्गन्स को सड़ने न दिया जाए तो उसको एक सोल्यूशन में रखा जाता है, उसी सोल्यूशन को नाम हम लोग बोलते हैं फॉर्मल अल्डिहाइड। ये फॉर्मलिन का बना होता है, इसको नॉर्मली फॉर्मल अल्डिहाइड, या दूसरा एक और इसी का हिस्सा है ग्लूटरल अल्डिहाइड। फॉर्मल अल्डिहाइड क्या करता है, तो माइक्रोब्स को उगने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता, जो जितने पे उतने पे रोक के खत्म कर देगा, लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ
नहीं होने देगा, मल्टीप्लाई होने नहीं देता है। जैसे सपोज आप एक पेट्री प्लेट में आपने बैक्टीरिया को उगाया हुआ है, ठीक है, अब इसमें 10% का ये जो सोल्यूशन बना करके और आपने इसमें पोर कर दिया। अब जो बैक्टीरिया होंगे ये अब मल्टीप्लाई होना नहीं शुरू करेंगे, ये यहीं से या तो खत्म हो जाएंगे, एकदम से खत्म हो जाएंगे, या तो रुक जाता है, खत्म ही हो जाता है, ये 100% खत्म हो जाते हैं। इसको माना जाता है कि हमने 100% डिसइंफेक्टेंट कर दिया। पर क्या है, हम ये जानते हैं कि डिसइंफेक्टेंट का मतलब है 100% तो नहीं होगा, है ना, 99.9 हो सकता है पर 100 नहीं होगा, तो इतना ही काफी है इसके लिए। लेकिन इसका भी एक टाइमिंग होगा, मुश्किल से जाता है तो 8 आवर्स से लेकर के और 24 आवर्स तक जला जाता है, मैक्सिमम इसको 48 आवर्स तक लेके जाया जा सकता है। इसका असर मतलब किसी चीज को डिसइंफेक्टेंट करना है तो इसका असर कितना मैक्सिमम रह सकता है, 48 घंटे, उससे ज्यादा कभी रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हम बना लेते हैं 10% पे। तो मोस्टली क्वेश्चन आएगा कि अगर जो फॉर्मल एल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट के तौर पर आप यूज कर रहे हैं तो वो हम लोग कितने पे यूज करेंगे, 10% पे करेंगे। ये मैक्सिमम कितना चलता है, 8 घंटे से लेके 24 तक चलता है, ये इसका है कि मतलब बढ़िया काम करेगा। उसके बाद मैक्सिमम जाएगा तो 48 आवर्स, ठीक है, उसके बाद ये बेअसर हो जाएगा, फिर से माइक्रोब्स उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वही बात बता रहा है कि अगर जो 10% फार्मलिन कंटेनिंग 0.5 सोडियम टेट्राअब्सॉर्बेंट यूज्ड इन स्टरलाइजिंग क्लीन मेटल्स इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मेटल के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि ऑटोक्लेव नहीं किए जा सकते हैं, हॉट एयर ओवन में रखे नहीं जा सकते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, डिसइंफेक्टेंट किया जा सकता है। वैसे चीजों को हम लोग 10% के कंसंट्रेशन जिसमें 0.5% सोडियम टेट्राबोरेट रखा गया हो मिला करके, उसी को हम नॉर्मली मेटल जैसे सरफेसेस को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। यहां से याद रख लीजिएगा क्या है, बैक्टीरियोसाइडल वैक्सीन को भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा मेटल्स इंस्ट्रूमेंट को भी क्लीन करने के लिए काम किया जाएगा, कब, जब ये 10% के साथ साथ 0.5% सोडियम टर्बोरेट होगा तब, ठीक है। दूसरा है फॉर्मल एडेंट गैस इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट हीट सेंसिटिव। ओके, फार्मलिन जो होती है ना, ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है और गैस फॉर्म में, टैबलेट में भी फॉर्म में आता है, गैस में आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं ये, ठीक है। क्लियर कर देता हूं पहले, फार्मलिन ये जो सॉल्यूशन है ये 3 फॉर्म में आता है। टैबलेट भी हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स बना हुआ है, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, आप बस इसमें टैबलेट रख दीजिए, इस बॉक्स को बंद कर दीजिए, बहुत बढ़िया स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा गैस है, अब जैसे ओटी थिएटर है, ओटी थिएटर में ऑपरेशन या वार्ड में ऑपरेशन या वार्ड में बहुत सारे मरीज हमेशा आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जब कभी भी वार्ड क्लियर होता है या ये होता है ना कि आज इस वार्ड को ना क्लीन किया जाएगा, पूरा हर एक चीज फ्लोरिंग धुलने के बाद फार्मलिन का वो गैस ऐसे हम लोग लिक्विड छिड़क करके रूम को बंद कर देते हैं। अब इस रूम में जितने भी माइक्रोब्स होंगे सारे के सारे मर जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे 100% मरते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि डिसइंफेक्टेंट एजेंट है तो 99.9 काम कर सकता है, तो लिक्विड उसके लिए यूज किया था, या गैस भी सेम वैसे ही है, चैम्बर से बंद करके हम लोग छोड़ते हैं, लिक्विड और गैस दोनों एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। और क्या रह गया, वही लिखा है कि फ्यूमिगेशन ऑफ वार्ड या सिक रूम, सिक रूम का मतलब कोई बीमारी से नॉर्मली ना प्राइवेट रूम होते हैं हॉस्पिटलों में, तो मरीज जब निकल जाता है तो उस रूम को क्लीन करना होता है ना, ताकि दूसरा मरीज आ जाए, तो सिंपल हम लोग यही सब चीजें करते हैं, तो उसमें फार्मलिन एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ग्लूटोल एल्डिहाइड ये एकदम सिमिलर होता है फॉर्मल एल्डिहाइड में, लेकिन ये ज्यादा काम करेगा और ये टॉक्सिक थोड़ा सा कम होता है, जहरीला थोड़ा सा कम होगा, इसलिए इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा है ना कि मोर एक्टिव एंड लेस टॉक्सिक देन द फॉर्मल एल्डिहाइड, टॉक्सिक का मतलब इससे थोड़ा सा कम जहरीला होगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका जो है 2% ऑफ बफर सोल्यूशन खाली यूज करते हैं, अवेलेबल इन कॉमर्शियली एज ए साइडेक्स के नाम से अवेलेबल होता है हमारे पास। और इसका यूज क्या है, तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, इन सब चीजों को स्टेराइल करने के लिए होता है, ठीक है। या ब्रोंकोस्कोप, ब्रोंकियोस को देखने के लिए मुंह के रास्ते से हम लोग एक भेजते हैं एंडोस्कोप की तरह, उन सब चीजों को स्टेराइल करने के लिए काम करता है ये, ठीक है। ये भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, लेकिन जो कि टॉक्सिक थोड़ा सा कम हो, ठीक है, क्योंकि अगर जो टॉक्सिक रहा ना फार्मलिन की तरह और वो बॉडी के अंदर जाएगा तो हो सकता है बॉडी को
हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10% 20% नुकसान पहुंचाएगा, थोड़ा भी नुकसान पहुंचाए तो मरीज तो ऑलरेडी है ही है, वो उसको और भी आप फार्मलिन की वजह से नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उस जगह पर वैसे इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी के अंदर तक इंसर्ट किए जाते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए ग्लूटरल एल्डिहाइड का काम यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज। हाँ, जैसे जैसे इंडोट्रैकियल ट्यूब्स, फेस मास्क, अकर्गन रबर्स या एनेस्थेटिक ट्यूब्स जितने भी हैं जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं या बॉडी से एकदम संपर्क में आए, वैसी चीजों को हम लोग बेसिकली ग्लूटरल एल्डिहाइड का यूज करते हैं। जो बॉडी पर यूज ना करने वाले इंस्ट्रूमेंट, मेटल इंस्ट्रूमेंट है, सब पर हम क्या करते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका जो परसेंटेज होगा 2% बफर में यूज करते हैं और इसका 10% बफर में यूज करते हैं। हाँ ठीक है, ये रहा 10% बफर में करते हैं।